फरीदाबाद और पलवल में रहने वालों ने जेवर में क्यों किया हंगामा? एसडीएम गुंजा सिंह के सामने क्यों रोए किसान? क्या मुआवजे के लिए बनाई गई झूठी कहानी? लोगों के हंगामे पर गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने क्या सफाई दी? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जेवर एयरपोर्ट की लेटेस्ट न्यूज लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। दोस्तों, YouTube ने हमें बताया है कि इस चैनल के वीडियोस देखने वाले 73% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा मेहनत कर सकें। 5 जुलाई 2021 को जेवर में भरपूर ड्रामा और नौटंकी देखने को मिली। एसडीएम गुंजा सिंह दरअसल सोमवार को जेवर में उन किसानों की समस्याओं को सुनने गई थी जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए जमीन दी है। इसी दौरान नगला छीतर में एसडीएम के सामने कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इन लोगों ने खुद को एयरपोर्ट के लिए एक्वायर की गई जमीन के बदले मुआवजे का हकदार बताया। हंगामा करने वालों में कुछ महिलाएं भी थी। एसडीएम के सामने ये महिलाएं कभी चीखने चिल्लाने तो कभी रोने गिड़गिड़ाने लगी। लोगों का यह कहना था कि इन्हें भी एयरपोर्ट की वजह से दिया जा रहा मुआवजा मिलना चाहिए। इन लोगों में से एक शख्स ने तो रोते रोते जेवर से अपने रिश्ते की दुहाई भी दी। उसने कहा कि उसे कुछ नहीं मिला। इन लोगों ने कहा कि उन्हें भी जेवर बांगर की टाउनशिप में घर बनाने के लिए जमीन और नौकरी के बदले 5 लाख रुपए मिले। जब ये लोग एसडीएम के सामने चीख रहे थे तो एसडीएम ने उन्हें आराम से बैठकर अपनी बात रखने को कहा, लेकिन ये लोग हाय तौबा मचाते रहे। वहीं मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरे ड्रामे का वीडियो भी बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखा जाने लगा। सोशल मीडिया पर हंगामा करने वाले लोगों को पीड़ित के तौर पर पेश किया गया। इसके बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले पर पूरी असलियत लोगों के सामने रखी। दरअसल राजपाल नेम सिंह और डंबर सिंह नाम के लोगों ने नगला छीतर गांव के निवासी के तौर पर अन्य निवासियों की तरह नई टाउनशिप में जमीन देने के लिए अप्लाई किया था। जब प्रशासन ने जांच की तो पता चला कि ये तीनों परिवार 15 साल पहले ही गांव छोड़कर चले गए थे। ये लोग गाजियाबाद, पलवल और फरीदाबाद में रह रहे हैं। इनके आधार कार्ड, बैंक पासबुक और तमाम दूसरे दस्तावेज भी फरीदाबाद, पलवल और गाजियाबाद के एड्रेस पर हैं। जांच के दौरान गांव वालों ने भी बताया कि ये तीनों लोग अब गांव में नहीं रहते। इनके नाम पर जमीन भी नहीं है, लेकिन ये लोग खुद को गांव का मूल निवासी बताकर पैसा और जमीन मांग रहे हैं। इस पूरे मामले पर गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि जेवर हवाई अड्डे के लिए इनकी जमीन या घर का अधिग्रहण नहीं किया गया। गांव में ना रहने की वजह से ये लोग खेतीहर मजदूर की कैटेगरी में भी नहीं आते, जिसके चलते इन्हें कोई लाभ नहीं दिया गया। डीएम ने बताया कि अब जब गांव विस्थापित हो रहा है तो ऐसे कई परिवार गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां बाहर से लौट आए हैं, खुद को गांव का निवासी बता रहे हैं और टाउनशिप में घर बनाने के लिए जमीन और नौकरी के एवज में 5 लाख रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं। जबकि जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित सभी परिवारों को फायदा दिया गया है। जो लोग गांव में बरसों से नहीं रह रहे, उनके गांव में घर नहीं है, उनके नाम पर जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को किस आधार पर फायदा दिया जा सकता है? डीएम ने यह भी कहा कि ऐसे ही कई परिवार बार बार गलत ढंग से दबाव बना रहे हैं और मौके पर काम कर रहे अफसरों को बदनाम करने की धमकी देते हैं। डीएम ने कहा कि जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण हुआ और विस्थापन किया जा रहा है उन्हें मुआवजा, प्लॉट और नौकरी का फायदा दिया गया। इनमें से किसी की कोई शिकायत नहीं है। डीएम ने यह भी कहा कि जिन किसानों की विस्थापन को लेकर कुछ परेशानी है उसका भी समाधान किया जा रहा है। जिन लोगों ने सोमवार को नगला छीतर में गांव में एसडीएम गुंजा सिंह के सामने बवाल किया, वो सुबह जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह से भी मिलने गए थे। इन लोगों ने विधायक से कहा कि उन्हें भी गांव का मूल निवासी होने के नाते प्लॉट और नौकरी मिलनी चाहिए। हालांकि विधायक ने उन्हें बता दिया था कि भूमि अधिग्रहण कानून और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के तहत ऐसे मामलों में फायदा देने का नियम नहीं है। विधायक के यहां से फायदा ना मिलता देखकर ये लोग सीधे नगला छीतर गांव पहुंच गए और एसडीएम गुंजा सिंह के सामने बवाल कर दिया। इनमें से एक शख्स ने खुद को चोट पहुंचाने की भी कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया।